सेवक कोई बनता तब है जब जरूरत होती है। तो दास दासी बनने में निश्चित रूप से आवश्यकता की पूर्ति की भावना होती है। उन दासी के हम पुत्र बने और समय पाकर हमारी माँ को चौमासा काल में, चातुर्मास में संतों के चरणों की सेवा, पार्षद मार्जन, आश्रम में झाड़ू बहारू करने के लिए श्रीमान लोग लगा दिए। मैं छोटा सा बालक था, माँ के साथ उन संतों की उस कुटिया में निवास करने लगा। चातुर्मास के क्रम में संतों के लिए प्रसाद सिद्ध किए जाते। संतों के प्रसाद पाने के बाद बचा हुआ शीत प्रसादी, जिसको जूठन भी कहते हैं, और बर्तन में लगा हुआ खुरचन, जो कुछ अन्न पात्र में चिपक जाते हैं, उसको माँ छोल के निकाल लेती। अब मुझ नारद को, जब मैं दासी पुत्र था, तो खाने को देती थी। बर्तन का हुआ खुरचन, जो लगा हुआ पका हुआ जला हुआ अन्न है, वह खाने का मुझे मौका मिलता था, या फिर संतों की थाली में कुछ उच्छिष्ट बच जाता, वह शीत प्रसादी। पर लाभ बहुत हुआ। संतों के निमित्त बनाए गए पाक पात्र का वह खुरचन का अन्न और शीत प्रसादी से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, निर्मल बुद्धि हो गई। अब ध्यान दीजिए, हम सब घर घर में पकवान पकाते हैं, प्रसाद पकाते हैं, पर हमारा उद्देश्य अब तक बहुत शुद्ध नहीं हो पाया। यही वजह है, निर्मल बुद्धि नहीं हो पा रही है। पाक पकाने में जब निश्चय कर लेंगे कि यह पाक भगवान गोविंद को भोग लगाने के लिए हम पका रहे हैं, हम जो पकवान पकाएंगे, भोजन पकाएंगे, ये हमारे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब इतनी शुद्ध भावना है, अब इस भावना के कारण आपका अन्न, आपका बचा हुआ खुरचन, आपका बचा हुआ जूठा जिसको प्राप्त होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि गोविंद भाव से यह प्रसाद पकाया गया है। निमित्त का बड़ा महत्व होता है, निमित्त दोष होता है। हमारे यहाँ निमित्त के गुण भी होते हैं। जिनके निमित्त आपने भोजन पकाया और गोविंद हित में, अब पूरे भोजन में गुणवत्ता बढ़ गई। शुद्ध मिला उसको भी भला, जूठा खाया उसका भी भला, खुरचन खाया उसका भी भला, चूंकि यह गोविंद के लिए पकाया गया था। उद्देश्य की प्रधानता के कारण वह अन्न अति शुद्ध हो जाता है।